बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आखिरकार हम वुमन को कैसे टेक्स्ट करें जिससे कि वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करे एंड वो हमसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी टेक्स्ट नहीं है जिससे वो इंस्टेंटली तुम्हें लाइक करने लगेगी। तुम्हें ये अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये मैसेज आप करोगे तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके लिए भी आपको यही है कि थोड़ा बैकग्राउंड में आपने क्या वर्क किया है। जैसे आप उस वुमन से कैसे मिलो, आपने या तो फिर स्कूल में मिले हो, कॉलेज में मिलो, या तो फिर आपकी कलीग है, ऐसी कोई सिचुएशन है, या तो फिर आपने डायरेक्टली उसे अप्रोच किया था एंड डायरेक्टली आपने उसे अप्रोच करके बोला था कि कैन आई हैव योर नंबर या ऐसे कुछ। अगर ये टेक्निक आपको यूज करनी है तो इसमें ये मैटर करता है कि आपको आखिरकार उसका नंबर कैसे मिला है। एंड अगर आपने इंस्टा से उसका नंबर लिया है ना तो ये इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। एंड इंस्टा में ऐसे हे करके अगर तुमने किसी लड़की से बात की होगी एंड फिर तुम अगर ये यूज करोगे तो ये उस पे काम नहीं करेगा। तो ये समझ लो कि इससे पहले भी तुमने उस लड़की से बात की होनी चाहिए एंड तुमने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए होंगे कि हाँ मुझे डेट पे जाना है तुम्हारे साथ, या कहीं बाहर घूमने चलना है, या तो फिर मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ एंड इसीलिए उसने तुम्हें अपना नंबर दिया, या तो फिर तुम्हारी फ्रेंड है, या फिर ऐसा कोई सिनेरियो है, तभी जाके ये चीज काम करेगी। सबसे पहले तुम्हें यही मैसेज करना है कि हे एंड उसका नाम। अब तुम्हें यही बताना है कि आई एम फ्री ऑन दिस डे एंड दिस टाइम, सो विल इट वर्क फॉर यू। बस यही सिंपली तुम्हें मैसेज करना है, कोई फालतू की बकचोदी नहीं करनी है उसके साथ। पूरा 24 घंटे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने इंटेंशंस क्लियरली बता दिए पहले कि हम दोनों को डेट पे जाना है, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूं एंड अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो तो हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं एंड इसीलिए हम डेट पे जाएंगे एंड वहां पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे पर्सन टू पर्सन, ना ही टेक्स्ट में। 24 घंटे नहीं बातें करेंगे हम, या तो फिर कॉल पे। एंड ये समझो तुम कि डेट सबसे पहला सेटअप करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तुम अगर सारी चीजें कॉल पे ही या तो फिर टेक्स्ट पे ही सारी बकचोदी कर दोगे तो क्या लगता है आप डेट पे जाके फिर क्या बातें करोगे। एक मिस्ट्री जो रहती है वो मिस्ट्री कभी भी वो फील कर पाएगी, उसे सारी चीजें तुम्हारी पता होगी एंड फिर डेट पे जाके तुम्हारे पास कुछ इतने ज्यादा वर्ड्स ही नहीं होंगे एंड तुम वो जो मिस्ट्री होती है वो अलोर होता है वो तुम क्रिएट ही नहीं कर पाओगे वहां पे जाके। एंड फिर वहां पे जाके चूतियों की तरह बैठे रहना, एक दूसरे का शक्ल देखना, यही होगा। अगर तुम सारी चीजें पहले ही बता देखो, उसे सब कुछ पता होगा तुम्हारे बारे में, क्योंकि टैक्स में तुम लोगों ने 24/7 बातें की है तो सब कुछ उसे पता ही होगा ना कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुम क्या करते हो, तुम्हें इतने टाइम पे क्या करोगे, ये सारी चीजें उसे पता होगी। एंड इसी की वजह से तुम वो मिस्ट्री क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। एंड मिस्ट्री अगर क्रिएट नहीं कर पाओगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा। मिस्ट्री इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन, ये समझो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ वहीं पे जाके तुम डिस्कस करोगे, डेट पे जाके उस लड़की के साथ आमने सामने। एंड जब तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस एक दूसरे से मिलेंगे, तब जब तुम एक दूसरे के सामने देखोगे तब ये ज्यादा अच्छे से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। मुझे पता है तुम अभी यही समझ रहे हो कि मैं जितना ज्यादा उस लड़की से बात करूंगा ना उतना ही ज्यादा वो मुझ में इंटरेस्टेड होगी एंड उतना ही ज्यादा वो मुझे पसंद करेगी। लेकिन ये सच नहीं है। ये मैन के केस में वर्क करेगा कि हाँ उसको तुम किसी मैन के साथ इतनी ज्यादा बातें कर रहे हो एंड वो फिर तुम्हारे साथ भी अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन ये वुमन के साथ वर्क नहीं करता। वुमन को तुम इतना ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, फ्री में, फ्री अटेंशन, फ्री फकिंग वैलिडेशन दे रहे हो तुम बिना कोई मतलब के। है तुम्हें क्या लग रहा है तुम पहले इंसान हो ये सारी चीजें करने के लिए? उसके पास और कोई है ही नहीं क्या? उसके डीएम्स में सिर्फ तुम ही अकेले नहीं बैठे, वो और 3-4 लड़कों से बात कर ही रही होगी। अगर वो एक नॉर्मल लड़की है तो कर ही रही होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि लड़की को पसंद होता है कि वो किसी लड़के से बात करे, उसे जब भी कोई अटेंशन देता है, उसे जब भी कोई वैलिडेशन देता है तब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करती है। एंड इसीलिए उसके पास ऑलरेडी मैन होंगे जो उसे फ्री में अटेंशन दे रहे होंगे। एंड तुम भी अगर यही चीज करोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने क्या अलग चीज की? तुमने कुछ भी अलग चीज नहीं की। तुम ऐसे ही फालतू की टाइम पास कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो ये फालतू की बकचोदी करने में। सिंपली समझो इस कॉन्सेप्ट को कि तुम स्टैंड आउट कब करोगे। तुम तभी स्टैंड आउट कर सकते हो जब तुम वो चीज नहीं कर रहे जो ऑलरेडी 10 लोग कर रहे हैं। तुम अगर सिंपली उसे अपने इंटेंशन बता दोगे कि हाँ मुझे तुम पसंद हो एंड तुम डेट पे जाना चाहती हो या नहीं, वो क्या बोलेगी? हाँ या ना ही बोलेगी ना। कि हाँ अगर उसको जरा भी लग रहा है कि ठीक है मैं अगर फ्राइडे को नहीं मिल सकती या सैटरडे को नहीं मिल सकती जिस दिन तुम फ्री हो, लेकिन 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कभी तो वो बोलेगी ना कि हाँ इस दिन पे मिल सकते हैं।
एंड अगर ऐसा नहीं बोला तो ठीक है, कट ऑफ, सारी चीजें खत्म, तुम उसे दोबारा मैसेज नहीं करोगे। उसने अगर सिंपली ऐसा बोल दिया ना कि नहीं ये फ्राइडे वर्क नहीं करेगा मेरे लिए, एंड बस इतना ही बोल दिया उसने, एंड नो अदर डेट, कि कोई और डेट नहीं बोली उसने, तो सिंपली वो आपसे अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही, उसको आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड इसीलिए उसने एक दूसरी डेट नहीं दी आपको। तो रियली में लड़की आप में इंटरेस्टेड होती है ना, तब वो दूसरी डेट देती है कि हाँ आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, या तो फिर मेरी फैमिली में कोई फंक्शन है या कोई भी बकचोदी, एंड आज नहीं हो पाएगा या उस दिन नहीं हो पाएगा। सो कोई बात नहीं, लेकिन हम बाद में जा सकते हैं, इस दिन को जा सकते हैं, इस दिन को मैं फ्री हूं, तो क्या तुम भी फ्री हो? वो ऐसा ही बोलेगी अगर वो रियली में आप में इंटरेस्टेड होगी तो। एंड अगर आप उसको नहीं जाना होगा ना, तभी वो ऐसी चीज बोलेगी कि नहीं मैं फ्री नहीं हूं, एंड सिंपली बस खत्म, वहीं पे मैसेज, एंड नो अदर डेट गिवन बाय हर। सो इस चीज को समझ रहे हो तुम? समझो कि नहीं, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड आगे बढ़ो। इससे क्या हो रहा है कि इससे आपका टाइम सेव हो रहा है, आप फालतू में उसे मैसेज पे मैसेज नहीं किए जा रहे, एंड आपकी एनर्जी एंड टाइम बच रहा है, आप किसी अच्छे चीज पे, अपने पर्पस पे, अपने मिशन पे फोकस कर सकते हो उस टाइम पे। एंड मेन यही है कि आप अपना टाइम बचाओ। अभी आपके पास सिर्फ टाइम ही है, आप टाइम ही कहीं पे अच्छी जगह पे, प्रोडक्टिव जगह पे डाल सकते हो, एंड आप उसका कुछ अच्छा कर सकते हो। सो इससे आपका टाइम बचेगा, एंड आपकी एनर्जी बचेगी, आपके एफर्ट्स बचेंगे। सबसे बेस्ट यही है कि एक डेट सेटअप करो, एंड अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो वो हाँ बोलेगी, एंड अगर वो उस दिन के लिए मना करती है तो किसी और दिन के लिए बोलेगी, एंड अगर वो नहीं इंटरेस्टेड होगी तो वो सिंपली मना नहीं करेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि गर्ल्स हमेशा डायरेक्टली नहीं बोलती जो उसे चाहिए होता है, वो हमेशा हिडन वे में बताने की कोशिश करेगी आपको, एंड हिडन वे यही है कि नहीं हो पाएगा मेरे लिए, एंड बस खत्म। एंड तुम आगे से उसको मैसेज नहीं करोगे। तुम्हें अपना सेल्फ एस्टीम इतना तो रखना ही है कि नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उसने, वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं उसी लड़की को परस्यू करूंगा जो रियली में मेरे में इंटरेस्टेड है। एंड देखिए, आप कनेक्शन तभी अच्छे से फील कर पाते हो जब लड़की आप में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर लड़की आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होगी तो इतना ज्यादा मजा आपको आने ही नहीं वाला। आप कभी भी ये फील करना, जब भी लड़की आप में इंटरेस्टेड होगी ना, तब डेट पे जाने में या तो फिर आप बाहर उसके साथ घूम रहे हो तो ये सारी चीजों में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छा फील होता है। लेकिन तुम सिर्फ उसके पीछे भागे जा रहे हो, एंड वो आपको घास भी नहीं डाल रही, भाव भी नहीं डाल रही, थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, लेकिन फिर भी आप कुत्ते की तरह उसके पीछे भागे जा रहे हो, बस जीभ मुंह में से बाहर निकालते हुए। ऐसा करोगे तो वो आपसे दूर ही भागेगी। जो लड़की हमें इंटरेस्टेड, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, वो मैंने पहले भी बताया आपको कि वो जैसे मैसेज करती है, वो जैसे आपसे बात करती है ना, वो क्वेश्चंस पूछेगी आपसे। अगर वो आप में रियली में इंटरेस्टेड होगी ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ पूछ लिया एंड खत्म, फिर कन्वर्जेशन कुछ हो ही नहीं रही, फिर वो लौड़ा लसन ही कर रही है। वो जेन्युइनली आपको क्वेश्चंस पूछेगी, वो भी आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेगी, लेकिन आप सिंपली वहां बैठे बैठे यही सोच रहे हो ना कि अब मुझे क्या बोलना है, मुझे यही नहीं पता। तभी ये सिचुएशन हो रही है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं रही। वो बस सिंपली आप जवाब दे रहे हो एंड उसका आंसर दे रही है। ये अपने दिमाग में डालो, एंड देखो उसको, वो बता रही है आपको कि रियली में मुझे वो तू पसंद है या नहीं, एंड नहीं पसंद तो निकलो वहां से। अपना टाइम बचाओ। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर हैविंग राइट नाउ। इससे तुम फ्रेंड जोन भी नहीं होगे, ये पता है, क्योंकि डायरेक्टली आपने अपने इंटेंशंस बता दिए कि हाँ मुझे डेट पे जाना है तुम्हारे साथ, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, एंड इसीलिए डेट पे जाना चाहता हूं तुम्हारे साथ। एंड अगर वो नहीं होगी तो मना कर देगी, जैसे मैंने बताया। ओके, लेकिन एटलीस्ट वो फ्रेंड जोन में तो नहीं रहोगे आप। इससे ज्यादा चूतिया वाली कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप फ्रेंड जोन में हो उस लड़की के साथ जो लड़की आपको रियली में पसंद है, एंड ये तो नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेस में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंटेंशंस क्लियर कट बता दो कि हाँ मुझे ये चाहिए, एंड तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, वी विल पार्ट वेज। तो इसी पे फोकस करो। एंड मुझे पता है कि तुम अगर बोलोगे कि वो ऐसा बोल रही है कि हमें बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए, पहले मैं तुम्हें जान तो लूं फिर हम डेट पे चलेंगे, ऐसा अगर उसने बोला ना तो भी नहीं। वो ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों से बात कर रही है, उसे सिंपली फ्री अटेंशन एंड वैलिडेशन चाहिए आपसे, ताकि वो और भी ज्यादा अच्छा फील करे, बस, और कुछ नहीं है। वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो ऐसा बोल रही है ना कि नहीं, पहले हमें बात करनी चाहिए, पहले हमें घंटों घंटों एक दूसरे से कॉल पे बात करनी चाहिए, तभी जाके हम सोचेंगे कि हम डेट पे जा सकते हैं या नहीं,
अगर सिंपली ये चीज कर रही है ना वो, तो नहीं, तुम नहीं जाओगे उसके साथ। तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि इतनी ज्यादा एनर्जी तुम ऐसी लड़की पे वेस्ट कर रहे हो जो तुम में इंटरेस्ट इतना ज्यादा शो कर ही नहीं रही है। देखिए, तुम अगर जैसे बोलोगे ना कि इस दिन पे हम चलते हैं, तो एक्साइटेड होनी चाहिए, वो अच्छा फील करनी चाहिए। एंड डेट में देखिए, अगर वो हाँ बोल रही है ना, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ पे लेके जाओगे, कौन सी जगह पे। अगर आपका बजट कम है तो किसी कैफे में लेकर जाओ, अगर आपका बजट ज्यादा है, आप एक अच्छा अर्निंग करते हो, तो आप उसे सिंपली एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जा सकते हो। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन पेमेंट वो नहीं करेगी, ये याद रखना, पेमेंट आपको ही करनी है। ये 50-50 वाला जो चूतियापा चल रहा है ना आजकल, वो अपने दिमाग से निकाल देना। एज अ मेल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू पे फॉर हर, ओके। सो कीप दैट इन माइंड, वो पे नहीं करेगी एंड ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे पे करवा रहे हो तो उससे चूतिया वाली हरकत मैंने आज तक देखी ही नहीं है, ओके। एंड मैंने ये पास्ट में कर ली है। सो तुम ये मत करना मिस्टेक, क्योंकि इससे तुम बहुत ही ज्यादा, तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं दिखती मैन। इतना ज्यादा दिखता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो एंड फिर भी तुम उसके लिए पे नहीं कर पा रहे। तुम वहां पे जाके ये बोल रहे हो कि 50-50 करेंगे, इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी ये सिचुएशन है, तो वो कैसे भरोसा करेगी कि तुम उसका ध्यान रख भी सकते हो फ्यूचर में। सो समझो, एंड तुम नहीं करोगे ये, ओके। 50-50 वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना। सारी चीजों को ब्रीफ करने में यही है कि देखिए, आपको सिंपली उसे हाई लिखना है एंड उसका नाम क्या है, ओके। फिर आपको बोलना है कि मैं दिस एंड दिस डेट को फ्री हूं, सो तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम उस दिन को अवेलेबल हो या नहीं। ओके, सो वो सिंपली मैसेज करेगी हाँ या नहीं। अगर हाँ मैसेज कर रही है तो इट्स वेल एंड गुड, एंड अगर ना मैसेज कर रही है तो वो देखो कि वो दूसरी डेट बता रही है आपको कि नहीं। एंड अगर नहीं बता रही तो फिर मार्च होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे दोबारा बात नहीं करोगे बस, ओके। आप उससे दोबारा बात नहीं करोगे एंड आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, अपने मिशन पे। एंड ऑन द वे अगर दूसरी कोई लड़की आती है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं, चलते जाओ। सो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो में। सो अंटिल देन, बाय बाय, सी या।